श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरि नारायण 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 श्रीहरि नारायण 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 श्रीहरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीहरि नारायण 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 श्रीहरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की जय, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगांव की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री तिरुमला धाम की जय, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय, श्री श्रीनिवास वेंकटेश भगवान की जय, श्री यज्ञवाराह भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री हाथीराम बाबा जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की जय, महर्षि श्री पाराशर जी महाराज की जय, महर्षि श्री मैत्रेय जी महाराज की जय, श्री सूत सौनकादि ऋषि की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री वेंकटेश श्री श्रीनिवास भगवान की महती कृपा करुणा से श्री तिरुमला तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान की चरण सन्निधि में मंदिर के ठीक सन्मुख मंदिर परिसर में ही स्थित आस्था मंडप के इस पवित्र स्थान में परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा एवं अनेक गुप्त प्रकट महान ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध संतों की भावमयी उपस्थिति में परम गोभक्त परम भागवत गौर श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की अध्यक्षता में उनकी सन्निधि में मार्गदर्शन में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध भजनानंदी संत पूज्य श्री सिया वल्लभदास जी महाराज श्री थानापति जी महाराज श्री नांदेड़ वाले स्वामी श्री वेंकटेश स्वामी जी महाराज श्री मोहनदास जी महाराज त्यागी जी महाराज आदि अनेक संतों की उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल तक जो हमने वेंकटाचल महात्म्य कहा वो केवल स्कंद पुराण के अनुसार कहा। लगभग 11 पुराणों में वेंकटाचल महात्म्य की चर्चा है। आज हमने विचार किया था कि वाराह पुराण के अनुसार कुछ कहें, लेकिन इधर विष्णु पुराण की कथा का आयोजन है, इसमें बहुत पीछे चल रहे हैं हम, तो इसलिए भाव है कि आज तो कम से कम विष्णु पुराण की कथा के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज अपनी माता के उपदेश से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े
और सप्तर्षियों ने उन्हें दर्शन दिया। सप्तर्षियों से ध्रुव जी ने एक ही बात कही। श्री रामदास जी महाराज इधर त्यागी जी के निकट आकर विराज जाए। ध्रुव उवाच नाहमर्थमभीप्सामि न च राज्यं द्विजसत्तमा तत्स्थानमेकमिच्छामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा। बहुत प्यारा भाव है। बहुत ध्यान से सुने। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती विष्णु पुराण के अनुसार। कई बार हम लोग ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त मान लेते हैं। ध्रुव जी अर्थार्थी नहीं है। वे स्वयं कह रहे हैं ना हमर्थ मभीप्सामि, मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। न च राज्यम द्विज सत्तमा, राज्य सिंहासन भी नहीं चाहिए। मैं उस स्थान को चाहता हूं जिसको आज तक किसी ने भोगा नहीं है, जो किसी का उच्छिष्ट नहीं है, अनुच्छिष्ट है, जो किसी के द्वारा भोगा गया है वो तो उसका उच्छिष्ट हो गया। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं चाहिए, हमें स्वयं श्री ठाकुर जी का दिया हुआ चाहिए। भगवान जो देते हैं वो उच्छिष्ट नहीं होता। इसी भाव को ध्रुव चरित्र में श्री मलूकदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है। श्री श्रीनिवास भगवान की। बहुत प्यारी बात मलूकदास जी ने लिखी है। बेटा ध्रुव, सुनीति माता कह रही है, बेटा ध्रुव तू इतनी छोटी सी बात पर रो रहा है कि तुझे अपनी पिता की गोद में राजा के सिंहासन पर बैठने का अवसर नहीं मिला। बेटा, भगवान के भक्त राज्य की भोगों की कामना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटा तुम सामान्य नहीं हो। परम भागवत श्री ब्रह्मा जी के पुत्र तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु के पुत्र तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं और तुम उनके शुभ पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो। भागवतों की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम राज्य की सिंहासन की कामना करोगे? बेटा, ताके सुत उत्तान पाद शुभ से सुत जाके राजभोग सम नरक
तासु रुचि उपजे तागे। राजभोग नरक के समान है, जिसके मन में इस कुर्सी को, गद्दी को, सिंहासन को पाने की इच्छा पैदा हो गई, मानो वह नरक में जाना चाहता है। भोग का परिणाम क्या होगा बेटा? जा भोगे दुख पाइए, दंड देई जमराय, नरक भुगति जम दंड भरे, 84 को जाए। इसलिए बेटा सुन सूत और उपाय नहीं, हरि शरण भलाई। सुनु सूत और उपाय नहीं, हरि शरण भलाई। ग्रह सूत संपत्ति राज, सपन की नौनिधि पाई। गृह सूत संपत्ति राज, सपन की नौनिधि पाई। इसलिए बेटा जो तू पे तुम्हारे हृदय में कछुक कामना ने, जो पे तुम्हारे हृदय कछुक कामना है, तो तुम हमरो मानहु, दियो राम को ले। तो तुम हमरो मानहु, दियो राम को। बेटा यदि कोई कामना भी तेरे चित्त में है तो तू राम जी का दिया हुआ ले। संसार से आशा मत कर, भगवान से आशा कर। इसलिए हमारे यहाँ आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण में सप्तर्षियों ने ही द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है। नारद जी से मिलना नहीं हुआ विष्णु पुराण में, पीछे नारद जी से मिलना। किंतु मलुकदास जी ने ध्रुव चरित्र में सप्तर्षियों का मिलन भी कराया है और नारद जी का मिलन भी कराया। सप्तर्षि आशीर्वाद देते हैं तुमको सद्गुरु की प्राप्ति हो, और नारद जी की प्राप्ति होती है। ऐसा मलुकदास जी ने भाव व्यक्त किया है। यहां सप्तर्षि
उपदेश कर रहे हैं। बहुत प्यारा उपदेश है। ये विष्णु पुराण का एक अनुपम प्रकरण है। एक एक महर्षि उपदेश दे रहे हैं। इससे हमें समझना क्या है? इससे समझना यह है कि सप्तर्षियों का भी, सप्तर्षि माने समस्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व। सप्तर्षि माने क्या है? सप्तर्षियों का जो निर्णय है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि महात्माओं का निर्णय है। इसलिए सप्तर्षि क्या कह रहे हैं, ध्रुव जी के माध्यम से हम लोगों को क्या उपदेश सप्तर्षि प्रदान कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले मरीचि महाराज। मरीचि महाराज सप्तर्षियों में प्रथम हैं। ये मरीचि कौन है जानते हैं? ये सूर्य नारायण के बाबा हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र भगवान सूर्य, ये सूर्य नारायण के बाबा हैं, पितामह हैं। महर्षि मरीचि कह रहे हैं, मरीचिर्वाच, बेटा ध्रुव, अनाराधित गोविंदैर नरैः स्थानं नृपात्मज नहि संप्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम्। बेटा ध्रुव, बिना श्री गोविंद की आराधना के आज तक किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए बेटा तू अपने अंतःकरण से पूर्ण निश्चय कर ले कि मैं अच्युत की उपासना करूंगा। आराधयाच्युतम, अच्युतम आराधय, अच्युत की आराधना करो। बहुत ध्यान दें, अच्युतम आराधय क्यों कहा? अच्युत भगवान का नाम है। अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? च्युत, च्युत माने जो गिर गया उसको च्युत कहेंगे, और नए समास हो गया तो हो गया अच्युत। इसका अर्थ है जो पहले कभी नहीं गिरा, आगे भी कभी नहीं गिरेगा, जो त्यों काल एक रस रही, उस परमात्मा का नाम है अच्युत। तो जो पहले भी कभी नीचे नहीं गिरा, आगे भी कभी नीचे गिरने वाला नहीं है, सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहने वाला है, उस परमात्मा का आराधन उपासन ही जीव को अच्युतत्व की प्राप्ति करा सकता है। अच्युत की उपासना करने से जो प्राप्त होगा वो अच्युत होगा। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? बहुत प्यारी बात। जिसमें भय, शोक और पतन, इसकी आशंका सर्वथा निर्मूल हो जाए, उसको श्रेष्ठ कहते हैं। क्या? स्वर्ग में भी पहुंच जाओ तो भय है। पहला भय तो ये है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। पहला भय तो ये है, पुण्य क्षीण होने पर नीचे आना पड़ेगा। और स्वामी जी पुण्य क्षीण नहीं हुए और किसी असुर ने तपस्या करके ज्यादा बल प्राप्त कर लिया, तो बिना पुण्य क्षीण हुए भी स्वर्ग से बाहर होना पड़ेगा।
पुण्य क्षीण बने रहो, पुण्य तुम्हारे पास। देवन तके मेरुगिरि खोहा, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। बोले तो ब्रह्मा जी का पद सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी का लोक। बोलते वहां जाने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंच के नीचे आना पड़ेगा। किंतु भगवान की चरण सन्निधि में पहुंचा हुआ जीव लौटकर इस दुख में संसार में नहीं आता। पतन का भय, शोक, इनके लिए कभी कोई, इनकी आशंका नहीं है, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। उसी पद को श्रेष्ठ पद कहते हैं। वह श्रेष्ठ पद है भगवान के चरण कमल, वह श्रेष्ठ पद है भगवान का धाम। इसलिए महाराज जी वैकुंठ कोई अलग नहीं है। जैसे हम लोग भगवान वेंकटेश भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गोपुर द्वार आता है, ऐसे ही भगवान के रमा वैकुंठ का जो गोपुर द्वार है वो भी कोई छोटा मोटा थोड़ा ही है, वो एक लोक का लोक है। और उसी लोक का नाम है श्री ध्रुवलोक। जब भक्त भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले उनको ध्रुव जी का दर्शन होता है। ध्रुव जी को प्रणाम करके वे भगवान की सन्निधि में जाते हैं। ध्रुव जी भगवान के बिल्कुल ऐसे द्वार पर बैठे हैं कि ठाकुर जी टकटकी लगाकर ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी टकटकी लगाकर अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। भक्त भगवान सन्मुख हैं। सप्तर्षियों में द्वितीय हैं महर्षि अत्रि, ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान दत्तात्रेय के पिता, दुर्वासा जी और चंद्रमा के पिता। महर्षि अत्रि कह रहे हैं, परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सप्राप्नोत्यक्षयं स्थानम् एतत् सत्यं मयोदितम्। सप्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत् सत्यं मयोदितम्। हे ध्रुव, जो प्रकृति से भी परे हैं, अचेतन प्रकृति से भी जो परे हैं, चेतन जीव से भी जो परे हैं, अचेतन प्रकृति और चेतन जीव जिनका अंश है, जो स्वयं अंशी हैं, चेतन जीव अचेतन प्रकृति जिनके द्वारा नियाम्य है, जो इन दोनों के नियामक हैं, जो प्रकृति के परम परम अधीश्वर हैं, ऐसे भगवान के प्रसन्न होने पर ही जीव को अक्षय स्थान प्राप्त होता है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूं। फिर वह श्रेष्ठ स्थान कहो तो वैकुंठ और अक्षय स्थान कहो तो भी वैकुंठ, भगवान के चरण कमल। जिस स्थान का किसी काल में, किसी अवस्था में क्षय न हो, उस स्थान को अक्षय कहा गया। महर्षि अंगिरा वर्णन कर रहे हैं। यस्यान्तः सर्वमेवेद यस्यान्तः सर्वमेवेद मच्युतस्याव्ययात्मनः तमाराधय गोविन्दं
स्थानमग्र्यम यदीच्छसि। महर्षि अंगिरा बृहस्पति और महर्षि संवर्त के पिता, महर्षि भरद्वाज के बाबा महर्षि अंगिरा, जिनका प्राकट्य ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। सप्तर्षियों में महर्षि अंगिरा कह रहे हैं, संपूर्ण वेदों के प्रतिपाद्य भगवान श्रीमन नारायण श्रीनिवास श्री हरि हैं। वे ब्रह्मा शिव इंद्र आदि के भी शरण हैं, वंदे हैं। और उन भगवान श्रीनिवास में ही अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्थिति है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंतानंत ब्रह्मांड भगवान में स्थित है। ओतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, सारा विश्व जिनमें ओतप प्रोत है, कपड़े में सूत की तरह, वस्त्र में धागों के अतिरिक्त और है क्या। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। जैसे बिना धागे के वस्त्र की कल्पना संभव नहीं है, ऐसे ही बिना ईश्वर के जगत की कल्पना भी संभव नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा ही है। उन अव्यात्मा भगवान श्री हरि में ये सारा जगत ओतप प्रोत है। वही भगवान तुझे सबसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बेटा ध्रुव, तू भगवान श्रीनिवास श्री हरि की उपासना कर। महर्षि पुलस्त्य, सप्तर्षियों में महर्षि पुलस्त्य हैं। ये महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्हीं पुलस्त्य के पुत्र हुए महर्षि विश्रवा। इन्हीं पुलस्त्य के पुत्र हुए महर्षि अगस्त्य, जिन अगस्त्य महर्षि ने तमिल भाषा का आविष्कार किया। महर्षि अगस्त्य का ग्रंथ है अगस्त्यम, तमिल व्याकरण, तमिल भाषा को आविष्कृत करने वाले महर्षि अगस्त्य। भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना कराने वाले महर्षि अगस्त्य। सूर्य की अवरुद्ध गति को पुनः प्रवर्तित करने वाले, विंध्याचल को झुकाने वाले महर्षि अगस्त्य। और इस वेंकटाचल पर्वत पर भगवान श्रीनिवास को प्रकट होकर जीवों को दर्शन देने की प्रार्थना करने वाले महर्षि अगस्त्य। अगस्त्य जी न होते तो भगवान वेंकटेश बालाजी का दर्शन हम लोगों को नहीं होता। आप लोग सुन चुके हैं महात्म्य में, स्कंद पुराण उक्त वेंकटाचल महात्म्य में, कि भगवान यहाँ विमान में अलक्षित रूप से विराजते थे। किन्हीं किन्हीं अधिकारी ऋषियों को ही दर्शन होता था, सबको यहाँ भगवान का दर्शन नहीं होता था। बस ये भगवान का निवास स्थान है ऐसा मानकर वेंकटाचल को प्रणाम करके परिक्रमा करके लोग चले जाते थे, भगवान का दर्शन नहीं होता था। अगस्त्य जी ने 12 वर्ष तक वायु का आहार करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि भगवान आप इन कलिकाल के जीवों पर कृपा करने के लिए अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए। इस कलिकाल में जो आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करेंगे वे आपके साक्षात्कार के पुण्य को प्राप्त करेंगे, फल को प्राप्त करेंगे। इसलिए महाराज जी स्पष्ट लिखा है, महात्म्य में स्पष्ट लिखा है, भगवान श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए हैं इसलिए
कि यद्यपि कलिकाल में भी भगवान का साक्षात्कार अनेक भक्तों को हुआ है, किंतु प्रायः जीव कलिमल ग्रसित जीव भगवत साक्षात्कार के अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान इस रूप में विराजमान है। इस रूप का दर्शन करने वाला भी भगवत साक्षात्कार संपन्न है। भगवान का दर्शन कर लिया, उसे भगवत साक्षात्कार हो गया। वो फिर पुनः किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा, मुक्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन। अगस्त जी महाराज जो है ना, वो रावण के खास ताऊ जी हैं। पिता के बड़े भाई को ताऊ जी कहते कि नहीं? रावण के खास ताऊ जी हैं अगस्त जी महाराज। इसलिए गोस्वामी जी का उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे बहुभांति। तो अगस्त जी को ही श्रेय है भगवान बालाजी को प्रार्थना करके कि प्रभु आप प्रकट होकर दर्शन दें। महर्षि पुलस्त कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यति दुर्लभाम। बेटा ध्रुव जो परब्रह्म है, परम धाम है और परात्पर परस्वरूप हैं, उन भगवान की उपासना से पद कौन सी बड़ी चीज है? पद प्रतिष्ठा तो बड़ी तुच्छ वस्तु है। भगवान की उपासना से तो जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो इस दुखमय संसार के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। इसलिए बेटा, जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की उपासना है। वे ही परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परात्पर परब्रह्म हैं, उनकी उपासना करो। सप्तर्षियों में एक महर्षि पुलह हैं। ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलह महर्षि कह रहे हैं, इंद्र को जो ऐन्द्र पद प्राप्त हुआ है, देवराज का पद प्राप्त हुआ है, उसके मूल में भी भगवान श्री हरि की उपासना ही है। आचार्य जी महाराज, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को निश्चित विष्णु स्वरूप, इसलिए हम लोग कहते यज्ञ नारायण। किसी देवता का यज्ञ हो, किसी भी देवता का यज्ञ हो, पर हम क्या कहते हैं? यज्ञ पुरुष, यज्ञ नारायण। क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ निश्चित विष्णु है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। तो 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा जिसने यज्ञ पुरुष नारायण की उपासना की हो, वह इंद्र बनता है। इंद्र पद की प्राप्ति भी भगवान नारायण की यज्ञात्मक स्वरूप की उपासना का फल है। इसलिए बेटा ध्रुव, ऐन्द्रमिन्द्र परम स्थानम यमाराध्य जगत्पतिम प्राप यज्ञपतिम विष्णुम तमाराधय सुब्रत। जिन भगवान की उपासना से इंद्र ने देवराज पद प्राप्त किया है, उन्हीं भगवान की उपासना से तुम्हें अक्षय पद प्राप्त होगा, तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। इसलिए बेटा, तुम भगवान श्री हरि की उपासना करो। सप्तर्षियों में महर्षि क्रतु हैं। वे कह रहे हैं, क्रतुरुवाच यो यज्ञ पुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान्
तस्मिस्तुष्टे यदप्राप्यम किम तदस्ति जनार्दने। परम पुरुष परमात्मा यज्ञ पुरुष नारायण के प्रसन्न होने पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्य रह जाए? इनके प्रसन्न होने पर तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखो, देना भगवान को आता है, सबको देना नहीं आता। हमारे भोले बाबा का स्वभाव है, शंकर भगवान का स्वभाव है, उनसे कोई भगवान का प्रेम मांगे, भक्ति मांगे तो बहुत राजी होते शंकर जी, बहुत प्रसन्न होते हैं। और खूब भोले भंडारी खूब मुक्त हस्त लुटाते हैं। महाराष्ट्र की संत परंपरा में सबको भरपूर भक्ति दी है भगवान शिव ने, लेकिन इनसे कोई भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ मांग ले तो प्रसन्न नहीं होते हैं। दे तो देते हैं, और जब प्रसन्न होकर नहीं देते हैं तो उस वस्तु से उसकी भलाई नहीं होती। ध्यान में यही बात। हमने कुछ प्रसन्न होकर आपको दिया तो उससे आपका हित होगा, कल्याण होगा। और आपके मांगने से हमने दे तो दिया, लेकिन मन में दुखी होकर के दिया तो वस्तु आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगी। रावण ने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ाए। सामान्य बात नहीं है। एक उंगली में कांटा लग जाए कितनी पीड़ा होती है। उसकी भक्ति देखो, उसने सिर काट कर चढ़ा दी। ऐसे वैसे नहीं चढ़ाए, सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए, आदर पूर्वक चढ़ाए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो। बोले ये स्वर्णमयी लंका आप हमको दे दो। शंकर जी ने कहा एवं अस्तु। अपरिमित बल दे दिया, शक्ति दे दी, और सोने की लंका दे दी भगवान शिव ने। और उसी सोने की लंका में जब हनुमान जी आग लगाने लगे तो सब देवता तमाशा देखने आए। उनमें शंकर जी भी तमाशा देखने आए। नंदीश्वर पर चढ़ के शंकर जी भी आकाश में खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने, देवराज इंद्र ने, सबने पूछा कि महाराज आपने नगर दिया था इसको, लंका, सोने की नगरी लंका दी थी, इतना वैभव, इतना बल दिया था, और आपके भक्त का नगर आपके सामने ही जल रहा है, और हम लोग तमाशा देखने आए हैं, आप भी तमाशा देख रहे हैं, क्या बात है? भगवान शिव ने कहा कि मेरे प्रभु का जो विरोधी है उसका तो यही हाल होना चाहिए। मेरा तो भक्त है, पर नारायण का विरोधी है, उसका यही हाल होना चाहिए। मेरा तो भगत है, पर भगवान का विरोधी है। इसलिए मैं ये दिखाने आया हूं कि मेरा भक्त होने पर भी मेरे आराध्य, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण जीवन धन भगवान श्री रामकृष्ण नारायण का कोई विरोधी है तो भगवान के विरोधी की रक्षा मैं भी नहीं कर सकता हूं। ये दिखाने के लिए मैं आया हूं। बाद में जब रावण को पता चला तो रावण शंकर जी के पास शिकायत करने गया। बोला महाराज, हमने ऐसे वैसे लंका नहीं ली आपसे, सिर काट काट करके चढ़ाए तब आपने हमको लंका दी, और लंका में अग्नि लगी, सब हाहाकार कर रहे थे, और आप भी खड़े थे, आपने बचाया क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा कि तुझे पता नहीं है, तूने अपने 10 मस्तक काट कर मुझे अर्पित किए, मेरे 10 स्वरूप तो संतुष्ट हो गए, पर 11वां रुद्र तो हनुमान जी हैं, वो असंतुष्ट थे। 10 सिर दे दिए तो 10 रुद्र संतुष्ट हो गए, पर 11वें रुद्र, एकादश रुद्र हनुमान जी हैं। हनुमान जी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने जला दिया। भला मैं कैसे बचाता? शंकर जी ने बहाना बना दिया, नहीं कहा कि मैं बचा सकता हूं। और इधर देखो, विभीषण ने
राम जी को क्या दिया? उधर रावण ने 10 सिर काट कर चढ़ाए और विभीषण ने राम जी को क्या दिया? वहां से चला था, घर में ही तुलसी जी थी, 10-5 तुलसी दल ले आता, पुष्प ले आता। तुलसी दल पुष्प भी नहीं लाया। सोने की लंका थी, 2-4 तोला सोने ही ले आता, कुछ नहीं लाया। चलो कोई बात नहीं, तुलसी दल पुष्प स्वर्ण आदि कुछ नहीं था, नहीं लाया। तो पानी लेने तो कहीं जाना नहीं था, समुद्र था, एक अंजलि समुद्र का जल भर के भगवान को अर्पित कर देता। एक अंजलि जल तक नहीं चढ़ाया, केवल प्रणाम किया। और जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। इसलिए बेटा ध्रुव, भगवान के प्रसन्न होने पर फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त ना हो सके? सब कुछ प्राप्त हो गया। हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे। कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा कहीं परदेश गया, उसको कुछ समय अधिक लग गया, तो उसने पत्र भेजा कि हमको थोड़ा समय लग सकता है, तुम लोग कोई चिंता नहीं करना, हम समय से आ जाएंगे। हम परदेश से आ रहे हैं तो कोई चीज चाहिए हो तुमको, बहुमूल्य कोई आभूषण, कोई कपड़ा, लोग बाहर जाते ना तो कुछ लेके आते हैं, तो तुम अपने अपना मनोरथ लिख दो, हम लेके आएंगे। किसी रानी ने कहा हमको तो सोने का हार चाहिए, किसी ने कहा वहाँ करधनी बहुत अच्छी मिलती हमको वो चाहिए, किसी ने कपड़ा, अलग अलग वस्तु सबने लिखी। राजा ने सब चीज खरीदी, सब चीज लेके राजा आया। लेकिन उस राजा की छोटी रानी थी, उसने भी एक पत्र लिखा। उसने एक कोरे कागज पर लाल स्याही से लिखा सा। पूरे पत्र में कुछ नहीं लिखा, एक अक्षर लिखा सा। सा जानते ना, दंती सा, बड़ा सा, लाल स्याही से लिखा सा। राजा ने आश्चर्य किया कि इस पत्र में क्या पढ़ा जाए, केवल कोरा कागज है, लंबे चौड़े कागज में केवल एक ही अक्षर लिखा है, वो भी लाल रंग की स्याही से सा। इसका अर्थ क्या है? बहुत विचार करने पर भी राजा समझ नहीं पाए पत्र में क्या पढ़े, एक अक्षर को क्या बांचे। तो राजा अपने पुरोहित जी को साथ लेकर गए थे, क्योंकि राजा के साथ पुरोहित चलना चाहिए, नहीं तो उसके धर्म का लोप हो जाएगा। तो अपने विद्वान पुरोहित से राजा ने पूछा कि गुरुजी, ये समझ में नहीं आया, इस पत्र का क्या आशय है, लाल स्याही से लिखा है सा। तो पंडित जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा लाल स्याही से लिखा सा मिलाकर क्या बना? लाल सा। क्या बना? लाल सा। इस रानी को केवल आपको प्राप्त करने की लालसा है, और कोई कपड़ा लत्ता सोना चांदी इसको कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि राजा ने उसके सच्चे प्रेम को पहचाना, और रानियों को तो कपड़ा लत्ता आभूषण आदि दे दिए, लेकिन छोटी रानी को अपनी पट्ट महिषी बनाकर रखा। कहा कि इसके मन में मुझे छोड़कर और कुछ भी इच्छा नहीं है। ऐसे ही जीव भगवान की उपासना करते हैं, प्रेम तो करते हैं, पर अलग अलग वस्तु चाहते हैं। हमको ये बेटा दे दो, बेटी दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, व्यवसाय दे दो, धन दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो।
भगवान दे देते हैं उसको, लेकिन अपने आप को नहीं देते हैं। पर जो प्रेमी प्रेम के लाल रंग से लिख देते हैं सा, अपने हृदय रूपी कोरे कागज पर लिख देते लाल सा, बस। जो केवल लालसा लिख देते हैं, हमारे श्री हरिराम बाबा जी का बड़ा प्यारा पद है, लालसा के ऊपर उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे। बहुत प्यारी बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत प्यारी बात। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। इसलिए भक्त को केवल एक ही इच्छा रखनी चाहिए, हे नाथ मैं केवल आपको पाना चाहता हूं। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। जिस रानी को राजा मिल गया उसको क्या नहीं मिला? अरे जिसको राजा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। इसलिए जिसको भगवान मिल गए उसको मिलना क्या बाकी रह गया? तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। हे वेंकटेश भगवान, कैसा मंगलमय दर्शन है। 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए भी दर्शन होता तो भी तृप्ति नहीं होती, लगता बस देखते रहें। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं पर एक झलक मिलते ही सारी थकान दूर। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मन मेरा मानता
है। न समझाए से मन मेरा मानता है। न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए से मन मेरा मानता है। सुना है कि घनश्याम आनंद निधि 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 है। उन्हें देख लेते ही दुख भागता। उन्हें देख लेते ही दुख भागता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए से मन मेरा मानता है। न समझाए से मन मेरा मानता। न समझाए से मन मेरा मानता। बिना तुमको देखे मेरे प्राण बल्लभ। बिना तुमको देखे मेरे प्राण बल्लभ। कितने प्यारे शब्द हैं। बिना तुमको देखे मेरे प्राण बल्लभ। बिना तुमको देखे मेरे प्राण बल्लभ। पलक भर समय भी बहुत लागता। पलक भर समय भी बहुत लागता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए थे मन मेरा मानता है।
पा मेरे जीवन आधार जीवन, तुम्हें पा मेरे जीवन आधार जीवन, तुम्हें पा मेरे जीवन आधार जीवन, तुम्हें पा मेरे जीवन आधार जीवन। बिठा लूं हृदय में ये जी चाहता, बिठा लूं हृदय में ये जी चाहता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। तो क्या इच्छा है तुम्हारी? रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम। यही राम कर जोड़ कर मांगता, यही राम कर जोड़ कर मांगता। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। क्रतुजी महाराज ने कहा कि भगवान को प्राप्त करने की लालसा ध्रुव अपने मन में रख लो। भगवान तुम्हें मिल गए तो क्या मिलना बाकी रह गया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोधिकम। भगवान की प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है, सब कुछ मिल गया। देखो, मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में पूर्णता आ जाना। हमारे जीवन का अधूरापन समाप्त हो जाए, अपूर्णता समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में पूर्णता आ जाए। और ये अपूर्णता समाप्त होती नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यहां तक कहा है, एक ही व्यक्ति को सारी धरती मिल जाए, पूरी धरती, जहां तक धरती है, एक आदमी को मिल जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। एक ही व्यक्ति को सारा धरती का अन्न मिल जाए तो भी पेट नहीं भरेगा, कहेगा और मिलना चाहिए।
एक ही व्यक्ति को सारे धरती का सोना मिल जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। एक ही व्यक्ति को सारे हाथी घोड़े आदि सब वाहन मिल जाए तो भी पेट नहीं भरेगा। सारी स्त्रियां मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी। वो कहेगा कि धरती में कुछ नहीं, अब तो स्वर्ग का मिलना चाहिए। आज स्वर्ग मिल जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं होगा। स्वर्ग में क्या रखा है, ब्रह्मलोक मिलना चाहिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचने के बाद भी अपूर्णता वहां भी समाप्त होने वाली नहीं। लोग कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख शंभु को भारी। ब्रह्मा जी से पूछा, आप बोले हम कहाँ, बड़ा प्रपंच है सृष्टि रचना का, सबसे सुखी तो भोले बाबा हैं, राम राम करते मस्त रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि हमने भोले बाबा से पूछा, तो भोले बाबा ने, तुलसीदास जी कहते हमको बताया, तुलसीदास विचारी कहें, हरि भगति बिना सब जीव दुखारी। देखो, भोगों में अपूर्णता है और भगवान में पूर्णता है। जब तक हमारा मन बुद्धि चित्त संसार के पदार्थों में भोगों में लगा रहेगा, चाहे लौकिक भोग हो या पारलौकिक भोग हो, जब तक उन भोगों में हमारी वृत्ति है तब तक हमारे जीवन में पूर्णता नहीं है। जिस समय हमारी वृत्ति भगवान में लग जाएगी तो पूर्णता आ जाएगी, क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परिपूर्ण परमात्मा, उनमें मन लग जाए बस, फिर कुछ न हो तो भी पूर्णता। कितने महात्मा दिगंबर रहते हैं, एक कपड़ा नहीं, फिर भी उनके जैसा कोई शहंशाह नहीं। यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय भगवान से यही तो पूछा कि चक्रवर्ती राजा तो मैं हूं पर मैं सुखी नहीं हूं, और हे दत्त प्रभु, आप तो लंगोटी भी नहीं पहने हो, दिगंबर पड़े हो जंगल में नंगे धड़ंगे, आपके पास न कोई चेला है, न कोई सेवक है, न कोई ओढ़ने का, न कोई बिछाने का, संसार की कोई भोग विलास की सामग्री नहीं, पर मैंने आपके जितना प्रसन्न अब तक किसी को देखा ही नहीं। आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? दत्त भगवान ने कहा, मेरी प्रसन्नता का रहस्य यही है कि मेरी स्थिति शरीर संसार में नहीं है, मेरी स्थिति परिपूर्ण परमात्मा में है, ब्रह्म में मेरी स्थिति है। भगवान में जिसकी स्थिति हो जाएगी उसके जीवन में पूर्णता आ जाएगी। आप लोगों ने सुना ना वेंकटाचल महात्म्य में कि कूर्म ग्राम में रहने वाला, दक्षिण के कूर्म ग्राम में रहने वाला भीम नाम का कुम्हार बहुत गरीब था। यहां वेंकटाचल पर आकर भगवान का दर्शन नहीं कर सकता था, पर उसने सुना था कि भगवान वेंकटाद्रि पर विराजते हैं। वो कुम्हार मिट्टी की तुलसी बनाता, कल्पना करता कि तुलसी दल है, और एक तुलसी दल मिट्टी का भगवान वेंकटेश को चढ़ाता। मिट्टी का ही कमल का पुष्प बनाता और एक कमल का पुष्प भगवान को चढ़ाता। तो तांडे नरेश ने आकर भगवान का दर्शन किया। वो नित्य पूजन करने आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मिट्टी की तुलसी भगवान वेंकटेश बालाजी के चरणों में चढ़ी हुई है, मिट्टी का, ताजी मिट्टी का बना हुआ कमल पुष्प। बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूजन तो मैं ही अर्पित करता हूँ नित्य, पर ये तो कभी देखा नहीं। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, इसी क्षेत्र में रहने वाला कूर्म ग्राम का कुम्हार भीम
मुझे भक्ति पूर्वक मिट्टी में ही तुलसी जल की भावना करके अर्पित करता है, कमल पुष्प की भावना करके अर्पित करता है, मैं उसे नित्य अंगीकार करता हूं। केवल तुमको दिखाने के लिए आज मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाया है कि तुमको यह समझ में आवे कि केवल राजा लोग ही मेरी पूजा नहीं, गरीब से गरीब भी मेरी पूजा कर सकते हैं, निर्धन से निर्धन व्यक्ति हमारी पूजा कर सकते हैं। भगवान को थोड़ी ये सोना चांदी चाहिए, इनको क्या चाहिए? वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनको सोना चांदी की क्या जरूरत है? अब वाराह पुराण के अनुसार या भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान कुबेर जी से कर्ज लेते हैं और कर्ज चुकाते हैं, ये उनकी लीला है। अरे कुबेर को धनाध्यक्ष बनाया किसने? कुबेर को पैदा किसने किया? ये तो ऐसी ही बात हुई कि आप सेठ हैं और आपका कोई मुनीम है, उस मुनीम से आप कर्ज लो, तो उसको क्या कहेंगे? आपके पास 700 मुनीम हैं वैसे, और किसी मुनीम से कहो कि हम बड़े संकट में हैं, हमको इतना धन चाहिए, हमको थोड़ा कर्ज दे दो, ऋण दे दो, तो क्या कहेंगे? मुनीम क्या समझेगा? मुनीम ये समझेगा कि मैं साहूकार और सेठ जी कर्जदार। क्या समझेगा मुनीम? मुनीम यही समझेगा कि हमसे कुछ पैसा लेकर सेठ जी हमको बड़प्पन दे रहे हैं, भला ये कर्जदार कहाँ, मैं तो इनका नौकर हूँ। यही बात है, कुबेर जी समझते हैं कि मैं तो इनका नौकर हूँ, ये मुझे बड़ाई दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान में जिसकी स्थिति है उसमें पूर्णता है। इसी दक्षिण के एक महात्मा थे, सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए, पत्नी के सहित भजन करते, हरिनाम प्रचार करते। दक्षिण का राजा कृष्णवर्धन राव, कृष्णवर्धन के दरबार में जब ये बात गई तो अमुक महात्मा बड़े निर्लोभ हैं, बड़े अकिंचन हैं। राजा बोला हम नहीं समझ सकते, गृहस्थ आदमी निष्काम निर्लोभ हो जाए ये संभव नहीं है, मैं परीक्षा लूंगा। तो महाराज ने उनको दरबार में बुलाया, कृष्णवर्धन राव ने। महाराजा कृष्णवर्धन ने उनको दरबार में बुलाकर कहा कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि आप राजमहल से भिक्षा ले जाया करें। उनके मन में आया कि हम प्रजा हैं और ये राजा है, राजाज्ञा का पालन करना चाहिए, और हम मना करेंगे तो उसको अपमान की अनुभूति होगी और फिर हम शांति से यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। बोले महाराज हम तो गरीबों के यहाँ से एक चुटकी अन्न ले लेते हैं, एक मुट्ठी चावल ले लेते, उसी में हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन आपका इतना आग्रह है तो हम आ जाएंगे। तो राजा ने उन चावलों में बहुत कीमती हीरे मिलवा दिए, हीरों से मिले हुए चावल देता, महाराज ले जाते। 3 दिन हो गया लेते लेते। कृष्णवर्धन ने कहा लोग झूठी बात कहते हैं, देखो अब तो इतना लोभ लग गया कि ठीक समय से लेने आ जाता है, वो जानता है कि इसमें हीरे हैं। तो उनके मंत्री ने कहा कृष्णवर्धन से कि हमें विश्वास नहीं है, हम लोगों को चल के उनके घर में देखना चाहिए, वे उन हीरों का करते क्या हैं। सुबेरे सुबेरे राजा छद्म वेश में, सामान्य वेश में वहाँ पहुँचा मंत्री के सहित, और उनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी। शारदा देवी से उसने कहा, राजा ने कहा कि माताजी ये कहाँ जा रही हैं? वो कुछ टोकरी में भर के फेंकने जा रही थी, कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा बेटा क्या कहें, इस समय पता नहीं पतिदेव कहाँ से भिक्षा लाते हैं, बहुत कंकड़ पत्थर निकलते हैं उनमें, तो उन कंकड़ पत्थरों को बीनकर घूर पर फेंकने जा रही हूँ। राजा ने कहा देखें कैसे कंकड़ पत्थर हैं। अरे ये कंकड़ पत्थर नहीं है, ये तो अमूल्य हीरे हैं। उनकी पत्नी ने कहा जब तक भगवत प्रेम रूपी अमूल्य धन हमें नहीं मिला था तब तक हमारी नज़र में भी ये सोना चांदी था, ये हीरे मोती जवाहरात थे, लेकिन जब से कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हुआ है तब से हमें यह सब कंकड़ पत्थर ही नजर आते हैं, हमको लगता है ये सब कंकड़ पत्थर हैं।
राजा कृष्णवर्धन राव चरणों में पड़ गया। भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई, फिर व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। और ये पूर्णता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हमारी स्थिति शरीर और संसार में रहेगी तब तक अपूर्णता है, अधूरापन है। जब हमारी स्थिति शरीर संसार से ऊपर उठकर भगवान श्रीनिवास के चरणों में लग जाएगी, बस सारे दुख दारिद्र्य का अंत हो जाएगा, जीवन में पूर्णता आ जाएगी। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सप्तर्षियों में वशिष्ठ जी महाराज क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ उवाच प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि त्रैलोक्यांतर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम्। हे वत्स ध्रुव, भगवान विष्णु के आराधना करने पर, उनके प्रसन्न हो जाने पर फिर कोई भी मनोरथ अपूर्ण नहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। अरे कल्पतरु तो क्या कहें, कोई शब्द नहीं इसलिए कहना पड़ता है। ये कल्पतरु नहीं है, क्या है? आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान सन प्रभु। ये तो कल्प वृक्षों के आराम माने बगीचे हैं, एक कल्प वृक्ष कहाँ है? इनका तो रोम रोम कल्प वृक्ष है। कोई भी त्रिभुवन की ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्त रह जाए। उत्तमोत्तम स्थान की तो फिर बात ही क्या है, सब कुछ उनकी कृपा से प्राप्त होगा। ध्रुव जी ने कहा, आप सातों ऋषियों ने ये पक्का निश्चय करके बता दिया है कि जीव का अभीष्ट सिद्ध बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, बिना भगवान की उपासना के उसके दुख की निवृत्ति नहीं होती, बिना भगवान की कृपा के उत्तमोत्तम पद, अक्षय पद नहीं मिल सकता, ध्रुव पद नहीं मिल सकता, अविनाशी पद नहीं मिल सकता। अब मेरी बुद्धि ने निश्चय कर लिया भगवान की उपासना का, पर भगवान की उपासना की पद्धति क्या है, आप कृपा करके बताएं। प्रसाद सुमुखास तत्मे कथयन्तु महर्षया। भगवान की प्रसन्नता हम कैसे प्राप्त करें, भगवान को प्रसन्न करने का साधन क्या है, आप कृपा करके बताएं। ऋषियों ने कहा, बहुत सुंदर श्लोक हैं। ऋषियों ने कहा, बाह्यार्थादखिलात् चित्तं त्याजयेत् प्रथमं नरः तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि ततः कुर्वीत निश्चलम्। बहुत बढ़िया बात है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी है वो अंतर्मुख हो जाए, बहिर्मुखता को त्याग दे, अंतर्मुख हो जाए। बाहर के देखने, सुनने, बोलने, समझने, खाने पीने में जो वृत्ति जा रही है, उससे अपनी वृत्ति को अंतर्मुख कर ले, मोड़ ले। न कुछ देखने की इच्छा रह जाए, न कुछ सुनने की इच्छा रह जाए, न कहीं जाने की इच्छा रह जाए, और न कुछ करने की इच्छा रह जाए, और न कुछ खाने पीने भोगने की इच्छा रह जाए। ये हो जाए तो आराधना शुरू होगी। अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। देखो स्वामी जी, जब तक अपने भीतर राम जी नहीं मिलेंगे तब तक बाहर भी नहीं मिलेंगे। पहले भीतर मिलेंगे
और भीतर पहले तब मिलेंगे जब हम बाहर से भीतर की ओर जाएंगे। हमें बाहर से अंदर की ओर जाना है, और बाहर से अंदर की ओर की जो यात्रा है, इसी का नाम है अंतर्मुखता, अंतर्मुख होना। उन्मुनि दृष्टि सो भाव देखे द्वार पावे, ये उन्मुनि दृष्टि, यही अंतर्मुख अवस्था है। आप कहीं जाना चाहते हैं, आप यहीं भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, वो द्वार मिले ही नहीं आपको, तो कैसे जाओगे आप दर्शन करने? द्वार के बिना कैसे प्रवेश करोगे? अंतर्मुखता ही वह द्वार है जिसमें प्रवेश करके जीव भगवान की अनुभूति करता है। अंतर्मुख हो जाओ, बहिर्मुखता का त्याग करो, बहिर्मुख लोगों के संपर्क का त्याग करो। हंसी ठट्टा, पर निंदा, पर चर्चा, इनका कोई अंत नहीं है। अंत है क्या? 24 घंटे करो तो भी कम पड़ जाएगा, इनका अंत नहीं है। इसलिए अत्यंत अत्यंत अपेक्षित व्यवहार जितना जरूरी हो उतना करो, बाकी अंतर्मुख हो जाओ। वो सदाशिव भीतर ही है, वो श्रीमन नारायण भीतर ही हैं, वो सदगुरु नारायण भीतर ही हैं। उनकी सन्निधि प्राप्त करने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुखता कैसे आवे जीवन में? अंतर्मुख महात्माओं का संग करने से अंतर्मुखता आती है, बहिर्मुख जीव का संग करने से बहिर्मुखता आती है। अंतर्मुख कौन है और बहिर्मुख कौन है? भगवान की ओर जिनकी वृत्ति है वो अंतर्मुख हैं, भोगों की ओर जिनकी वृत्ति है वे बहिर्मुख हैं। भगवान की ओर जिनकी वृत्ति हो उनका संग करना। देखो महाराज, आप ध्यान में बैठे हैं अंतर्मुख, और बहिर्मुखता वाले 2-4 व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति भी आ जाए बहुत बहिर्मुख वृत्ति वाला, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, भले ही वो कुछ न कहे। जैसे बहिर्मुख व्यक्ति के चारों ओर बहिर्मुखता का वातावरण रहता है, जिसको आजकल की भाषा में वाइब्रेशन कहते हैं, ऐसे ही अंतर्मुख महात्माओं के निकट अंतर्मुखता का वाइब्रेशन रहता है। कितने महापुरुष ऐसे होते हैं, उनके निकट पहुंचने से वृत्ति शांत हो जाती है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज दास ने अनुभव किया, कभी भी उनके पास जाते वृत्ति शांत हो जाती। बहुत से लोगों की शिकायत थी, महाराज जी से बहुत से लोगों की शिकायत थी। क्या शिकायत? कि लोग बहुत बहुत प्रश्न सोच के जाते थे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। अब पूछने के लिए तो वृत्ति को चंचल करना पड़ेगा, और वहां जाते शांत हो गए, उथल पुथल बंद हो गई। क्यों? उनके भीतर उथल पुथल नहीं थी, इसलिए निकट बैठने वाले में की उथल पुथल खत्म हो जाती है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कभी सहज अपने स्थान में निम्ब वृक्ष के नीचे एक कौपीन में बैठे रहते, उनके निकट जाने वाला व्यक्ति भी घंटों तक मौन और शांत बैठा रह जाता था। क्या? उनके भीतर की शांति का, अंतर्मुखता का वो दिव्य प्रभाव। इसलिए भगवान की उपासना का पहला सोपान है बहिर्मुखता को त्यागो, अंतर्मुख बनो। अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख महात्माओं का संग करो। अंतर्मुखता स्वामी जी जिस दिन सिद्ध हो जाएगी ना, तो लाखों लोगों के बीच में बैठकर भी तुम्हारी समाधि लग जाएगी। और अंतर्मुखता सिद्ध नहीं होगी तो 10 हाथ नीचे गड्ढा खोदकर गुफा बना लो, वहां भी समाधि लगने वाली नहीं, वहां भी संसार घुसा रहेगा। एकांत बाहर नहीं है, एकांत भीतर है। बाहर एकांत कहां से आया? एकांत भीतर है। इसलिए बाह्यार्थादखिलम चित्तम त्याजेत प्रथमं नरः तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि ततः कुर्वीत निश्चलम्।
उन जगत धाम भगवान में अपने मन को निश्चल कर दे, एकाग्र चित्त से फिर भगवान की उपासना करे। मन, मंत्र और मन का, इन तीन मकार को एक कर दे। फिर से सुने, मन, मंत्र और इसको क्या कहते हैं, मन का। तीनों में मां है कि नहीं? मन, मंत्र और मन का, इन तीनों को एक कर दो तो जपते ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। फिर एक बार मंत्र का उच्चारण करते ही भगवान की झलक मिलने लग जाएगी। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो। नील मेघ के समान अंग कांति है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। बड़ी मधुर झांकी है भगवान की। आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाएं हैं, सुंदर चरण हैं, सुंदर प्रपद हैं, सुंदर गुल्फ हैं, चरण में महावर है, सुंदर चरणों में स्वर्ण में नूपुर हैं, सुंदर धोती है, सुंदर भगवान के घुटने हैं, पिंडली हैं, सुंदर सुवृत्त सुदीर्घ जंघाएं हैं, अत्यंत मनोहर कटिप प्रदेश है, सुंदर उदर है, गंभीर दक्षिणावर्त गंभीर नाभि है, छोटी छोटी सुंदर रोमावली से युक्त है, 3 रेखाएं उदर में हैं, विशाल वक्षस्थल है, भृगुलता का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह स्वर्ण रोमावली के रूप में विराजमान है, कंठ में कौस्तुभ मणि है, आजानुलंबित भुजाएं हैं, बाजूबंद है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सुंदर ग्रीवा है, सुंदर ठोड़ी है, सुंदर सुवृत्त कपोल हैं, लाल लाल अधर हैं, लाल लाल उत्तरोष्ठ हैं, चंद्र किरण और कुंदकली की कांति को लज्जित करने वाली दंत पंक्ति है, बड़ी प्यारी मंद मुस्कान है, बड़ी सुघर सुंदर नासिका है, नासा मोती की शोभा तो कहना ही क्या है, विशाल नेत्र हैं, कर्णांत दीर्घनयनम नयनाभिरामम, सुंदर भ्रू युगल हैं, बड़ी प्यारी चितवन है। चितवन चारु कृपालु रसिक जन मन को कर सत, चितवन चारु कृपालु रसिक जन मन को कर सत। इनकी चितवन बरबस चित्त को खींचती है, सुंदर भौहें हैं, सुंदर शुभ्र ललाट है, ऊर्ध्व पुंड्र की शोभा बड़ी निराली है, सुंदर कर्ण है, सुंदर मकराकृत कुंडल है, सुंदर मुकुट है, वैजयंती माला पीतांबर की शोभा बड़ी निराली है, करकंज बड़े प्यारे हैं, अभय मुद्रा वरद मुद्रा क्या कहना अद्भुत झांकी है। ऐसे भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करो। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। बेटा ध्रुव, ये द्वादशाक्षर मंत्र, इसका जप तुम्हारे बाबा मनु जी ने भी किया था। हाँ, ध्यान से सुने। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। इसलिए एक बात प्रमाणित हो गई कि जो लोग द्वादश अक्षर मंत्र का अर्थ बदलना चाहते हैं वो यहाँ स्वयं सप्तर्षि कह रहे हैं, तुम्हारे बाबा मनु जी ने नैमिषारण्य में जाकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, और द्वादशाक्षर मंत्र का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं इस मंत्र का जप करो। और बहुत से लोगों को आग्रह रहता कि द्वादशाक्षर मंत्र तो कृष्ण मंत्र है या राम मंत्र है या नारायण मंत्र है, उनको राम जी का दर्शन कैसे हुआ? तो वो कहते हैं 6 अक्षर राम मंत्र के, 6 अक्षर जानकी मंत्र के, 6 मिला के 12 जुगल मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र पुंज पई सहित अनुराग। भोले भाले महात्माओं के भाव की दृष्टि से ठीक है, किंतु
भगवान रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं है और रामकृष्ण नारायण के मंत्रों में भेद नहीं, उनकी उपासना में भेद नहीं है। इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र राम मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र नारायण मंत्र है और द्वादशाक्षर मंत्र कृष्ण मंत्र है। और हम आपको बता रहे हैं, रुद्र यामल में जो अयोध्या महात्म्य है, उस अयोध्या महात्म्य में श्री राम मंत्रों की चर्चा है। उनमें प्रधान द्वादशाक्षर मंत्र को श्री राम मंत्र कहा गया और उसमें भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, रामनवमी के दिन अयोध्या में जाकर श्री राम जन्मभूमि में द्वादशाक्षर मंत्र से ही बालक रूप में राम जी का पूजन करना चाहिए। ये भगवान शिव कह रहे हैं अयोध्या महात्म्य में। तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने इस मंत्र का जप किया और तुम्हारे पर बाबा ब्रह्मा जी आज भी इसी मंत्र का जप करते हैं। बेटा, हम सप्तर्षि इसी मंत्र का जप करते हैं और तुम भी श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करो। एक कोसी के एक ब्रजवासी थे, कोसी है हमारे ब्रज में, एक कोसी के ब्रजवासी थे, वैश्य थे। उनके गुरुजी ने उनको, रामानंदी संत थे, उनके गुरुजी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया था। अब किसी महात्मा ने पूछा उनसे कि तुम्हारा गुरु मंत्र? अरे गुरु मंत्र बताया नहीं जाता। अरे बोले जिसको दीक्षा मिली उसको तो बता सकते हैं। भोले भाले थे, ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने मंत्र बता दिया। अरे भगत जी तुम तो ठगे गए, कब से जप रहे हो? बोले बचपन में दीक्षा ली थी, अब तो बुढ़ापा आ गया। तो तुमको तो गुरुजी ने राम मंत्र दिया ही नहीं, ठग लिया तुमको, द्वादशाक्षर दे दिया। ये तो राम मंत्र थोड़ी है। हमारा शंका बड़ी विचित्र होती है, उसको शंका घुस गई। तो पूज्यपाद श्री वैष्णव दास जी महाराज थे, गोरे दाऊ जी वाले बड़े महंत जी। तो वैष्णव दास जी से उसने पूछा, महाराज बड़ी शंका घुस गई मेरे मन में, क्या करें? तो पूज्य श्री वैष्णव दास जी ने कहा, पूज्य गुरुदेव बाबा श्री भक्तमाली जी का स्मरण करके, कि तुम सुदामा कुटी रामानंद पुस्तकालय चले जाओ, महाराज जी जो कुछ कहेंगे उससे तुमको समाधान मिल जाएगा। तो सौभाग्य की बात है, दास भी उस समय उपस्थित था महाराज जी की सन्निधि में। जब कोसी वाले भगत जी आए और उन्हें कही, बाबा मेरे संग तो बड़ो बुरो भयो। महाराज जी ने कहा, क्या बुरा हो गया? अरे हमारे गुरुजी तो मंत्र दे के तो पधार गए, उन्हें तो हमें राम मंत्र ही ना ही दियो। अरे भोले भाले ब्रजवासी बेचारे, उन्होंने बता दिया। तब महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया वही राम मंत्र है, अयोध्या महात्म्य में लिखा है। ये बात हम महाराज जी से सुनी हुई बात आपको सुना रहे हैं। इसलिए वासुदेव माने श्री राम, वासुदेव माने श्री नारायण, वासुदेव माने श्री कृष्ण, क्योंकि वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवास उसी वासुदेव नमोस्तुते। जो सब में बसने वाला तत्व है उसी को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव के पुत्र तो वासुदेव हैं ही, सब में निवास करने वाले जो भगवान हैं उनको वासुदेव कहते हैं। इसलिए वासुदेव भगवान का वाचक है। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। कहां करें? बोले तुम यमुना के तट पर चले जाओ, वहीं जप करो। श्री ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करके चल पड़े और श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा है कि सप्तर्षियों ने उनको आदेश दिया कि भगवान की उपासना का निश्चय तो हमने तुमको बता दिया है, लेकिन मंत्र तुम्हें नारद जी देंगे और वे तुम्हें बताएंगे कि तुमको कहाँ जाकर भजन करना है। भागवत जी में नारद जी ने कहा है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। उस पवित्र मधुवन में जाओ जहां भगवान की नित्य सन्निधि है। जब ध्रुव जी चले थे भजन के लिए और महाराज उत्तानपाद को पता चला तो उन्होंने मंत्रियों को भेजा, ध्रुव जी से कहो कि लौट आवे।
ये भाव भी मलुकदास जी ने लिखा। पहले आप विचार करें कि सुरुचि ने सुनीति के प्रति क्या व्यवहार करवा रखा था। बिठूर में महाराज जी गंगा जी के किनारे आज भी वह स्थान है जहां ध्रुव जी का जन्म हुआ। वहां एक गौशाला थी, गोष्ठ थी। उस गोष्ठ में गौ की सेवा करती हुई सुनीति वहां रहती थी। राजमहल में निवास नहीं था और उनके निर्वाह के लिए एक सेर अन्न रोज मिलता था। एक सेर अन्न में तुम जो चाहो जैसे चाहो खर्च चलाओ और आगे पीछे फूटी कौड़ी नहीं। एक सेर अन्न रोज। ये किसकी हालत थी? महाराज उत्तान पाद की बड़ी रानी की हालत थी। यह हालत किसने करवाई? सुरुचि ने। क्योंकि मालिक क्या मालकिन वही थी। एक सिर अन्न दिया करो। सेवक ने पहुंचकर कहा, ध्रुव जी लौट आओ। महाराज कहते हैं अब तक तुम्हारे माता के निर्वाह के लिए एक सिर अन्न मिलता था, अब 2 सिर मिलेगा, लौट आओ। ध्रुव जी को निश्चय और पक्का हो गया। बोले अभी तो भजन किया ही नहीं और शेर का 2 शेर हो गया और कहीं भजन में लग गए तब क्या नहीं मिल जाएगा। इसी भाव को मलुकदास जी बड़े प्यारे शब्दों में कह रहे हैं। शीस नाई ध्रुव चले पिता तब ही सुधि पाई, मंत्री सो सब कही बसी थी बहु विधि लाई। ध्रुव जी नहीं लौटे। दूसरा सेवक गया, बोले 5 शेर ले लो, 10 शेर ले लो। ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा। तीसरा सेवक गया, बोले 1 गांव की जागीर ले लो। अंत में बढ़ते बढ़ते मंत्री जी पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज कहते लौट आओ, आधा राज्य उत्तम को दे देंगे, आधा राज्य तुमको। आगे चलकर महामंत्री जी आए। बोले महाराज कहते ज्येष्ठ राजकुमार तुम हो, तुमको राजा बना देंगे, उत्तम को युवराज बना देंगे, लौट आओ। लेकिन ध्रुव जी समझ गए, जब जीव भजन करने के लिए चलता है तो माया पीछे लगती है। माया की ओर मुड़कर देख लिया तो वो जीव भजन नहीं कर सकता। आहा, ध्रुव जी ने क्या कहा? जो तप अरुदान ते पाछे धारे कोई पाए, तो ब्राह्मण दाता सुभट दूं लोक ते जाए। भगवान के भजन के लिए चल पड़ा है और पीछे पैर हटाता है तो उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए यदि घर छोड़कर ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए चल पड़े तो फिर पीछे पैर हटाना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम्हें गुरु मिलेंगे, नारद गुरु मिले हैं तुम्हें, करी हैं तोष तुम्हारे। मिले हैं श्री यदुनाथ पति, पासिर या सिर बचन हमार। भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। सप्तर्षियों ने आशीर्वाद दिया और श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े आगे। उनको नारद जी मिले। बड़ा सुंदर वर्णन किया है मलुकदास जी ने। पीत बसन कर बीन, तिलक द्वादश अंग सोहें। पीत बसन कर बीन, तिलक द्वादश अंग
गावत गुण गोपाल प्रेम त्रिभुवन पति मोहे गावत गुण गोपाल प्रेम त्रिभुवन पति मोहे। देखि दरस बिहुवल भयो गहे चरण लपटाए जान प्रेम की प्रीत लखी लीनो गोद उठाए। बड़ी प्यारी भावना है मलुकदास जी की। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, वात्सल्य में भर के नारद जी ने गोद में उठा लिया। छोटे बच्चे को गोद में उठाया जाएगा, नारद जी ने गोद में उठा लिया और क्या किया? पीतांबर सो पोंछी कही नारद शुभ भाषा। पीतांबर सो पोंछी कही नारद शुभ भाषा। कहु सूत मन कामना हरूं तुम्हारी अभिलाषा। कहु सूत मन कामना हरूं तुम्हारी अभिलाषा। पीतांबर सो कही नारद शुभ भाषा। पीतांबर सो पोंछी कही नारद शुभ भाषा। क्या बढ़िया भाव है। नारद जी ने ध्रुव जी के शरीर में लगी धूल मिट्टी को पीतांबर से पोंछा और कहा, बेटा तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है तुम हमको कहो, तुम्हारे मन के अभिलाषा को हम हरण करेंगे अर्थात पूरी कर देंगे। यह सुन के ध्रुव मौन धर करन लगे उन्मान अंतर्यामी जान के पूछत जीव अज्ञान। जब नारद जी अंतर्यामी हैं तो अब उनको बताने की क्या आवश्यकता, फिर अज्ञानी के समान पूछ क्यों रहे हैं? क्यों? यह है सदगुरु के प्रति विश्वास। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। ये विश्वास, गुरु माने ब्रह्म और ब्रह्म माने अंतर्यामी। ये ध्रुव जी को विश्वास है। काम धेनु तरुकल्प दुखित को पूछत नाही। काम धेनु तरुकल्प दुखित को पूछत नाही। पूर्वत सब अभिलाष जाने अंतर गति माही। पूर्वत सब